नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों से। कोरोना की दूसरी लहर का भारत में असर जारी है। अब ये महामारी ग्रामीण इलाकों में अब पैर पसारती हुई नजर आ रही है। इस बीच मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 46 प्रभावित जिलों के डीएम से सीधा संवाद किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दौरान स्थानीय स्थिति, डीएम के अनुभव और आने वाली तैयारियों पर चर्चा की। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने सभी डीएम से कहा कि अपने जिलों में क्या कार्य किया गया है वो मुझे लिखकर भेजें, हम अन्य जिलों में भी उसे लागू करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि हर जिले की अपनी अलग चुनौतियां हैं। अगर आपका जिला जीतता है तो देश जीतेगा। गांव-गांव में ये संदेश जाना चाहिए कि वो अपने गांव को कोरोना मुक्त रखेंगे। तो जिलाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की और उनसे जाना कि क्या स्थिति है आपके जिले की, और अगर कोई भी समस्या है तो वो मुझ तक पहुंचनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आपका जिला तो ऐसे में देश भी जीतेगा। एक तरह से हर जिले के अपने अलग चैलेंजेस हैं। आप अपने जिले के चैलेंजेस को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं और इसलिए जब आपका जिला अगर जीतता है तो मतलब देश जीतता है। जब आपका जिला कोरोना को हराता है तो देश कोरोना को हराता है। और इसलिए जिले का मिजाज, गांव-गांव में एक मैसेज कि मेरा गांव मैं कोरोना मुक्त रखूंगा, मेरे गांव में मैं कोरोना को प्रवेश नहीं करने दूंगा, ये गांव के लोग संकल्प लें। और गांव के लोग जिस प्रकार से व्यवस्थाएं करते हैं, मैं तो हैरान था पिछले बार जबकि ये कालखंड था और पता नहीं था कि इस स्थिति में कैसे करना, फिर भी हमने गांव में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कोई लॉकडाउन नहीं लगाया था। और मजा ये है कि खेतों में गांव के लोग काम करते थे तो खेत में भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खेती के काम शुरू किए थे। पिछली बार आपको याद होगा। मतलब हमारे गांव कितनी तेजी से संदेश को पकड़ भी लेते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से उसको मॉडिफाई करके पक्का कर लेते हैं। गांव की ये ताकत है। मैंने देखा है आज भी कई गांवों ने अपने यहाँ आना जाना सब बहुत अच्छे ढंग से मैनेज किया है। गांव की जरूरत के लिए 1 या 2 लोग बाहर जाते हैं, चीजें लेकर के आते हैं, गांव में बांट देते हैं और गांव में से कोई मेहमान भी आए तो उसको पहले बाहर रखते हैं। गांव की अपनी एक ताकत होती है, उस ताकत का अपना एक उपयोग होता है। और मैं साथियों कहना चाहूंगा कि कोरोना के खिलाफ इस युद्ध में आप सब लोग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। इस खबर पर हमारे सहयोगी ममता चतुर्वेदी भी जुड़ चुकी हैं। ममता, बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए मोनिका, जिस तरीके से प्रधानमंत्री पहले से ही कोरोना संक्रमण को लेकर लगातार बातचीत करते रहे हैं, इसी सिलसिले में आज 9 राज्यों के 46 डीएम के साथ उन्होंने वार्ता किया और साथ में मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे इन तमाम 9 राज्यों के। और लगातार प्रधानमंत्री इस बात पे जोर देते रहे कि कोरोना संक्रमण को लेकर क्या कुछ जिलाधिकारियों को करना चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जो जिलाधिकारी हैं वो बेहतर तरीके से समझते हैं वहाँ के हालात को लेकर, और क्योंकि वो वहीं पे रहते हैं और वहाँ की जो स्थिति है, जो समस्या है, जो परेशानी है उससे भली भांति वाकिफ रहते हैं, तो वो उस चीज़ को, परेशानी को अच्छे तरीके से टैकल कर पाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत ज़रूरी है कोरोना संक्रमण को हराने के लिए कि एग्रेसिव टेस्टिंग के साथ साथ जो जनता है, आपके ज़िले की जो पब्लिक है, उसको सही जानकारी मिले ताकि कोरोना संक्रमण से निजात मिल सके। साथ ही प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने ये कहा कि जब एक जिला जीतता है, कोरोना संक्रमण को हराता है, तो पूरा देश जीतता है। यानी कि आप एक डिस्ट्रिक्ट से जब कोरोना संक्रमण को हटाएंगे तो पूरा देश जीतेगा आपके साथ। इसी तरीके से, इसी भावना के साथ सभी जो जिलाधिकारी हैं वो काम करेंगे तो कोरोना संक्रमण जल्द से जल्द चला जाएगा। इसके ममता, अलावा जिस तरीके प्रधानमंत्री से ने गांव लगातार में कार्यशैली संक्रमण क्या कुछ फैल होनी रहा चाहिए, है, साथ ही जी, जिस तरह से गांव में संक्रमण फैल रहा है, ऐसे में बहुत जरूरी है कि धरातल पर काम हो। और ऐसे में जिला अधिकारियों के साथ ये जो बैठक हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये बहुत ज्यादा जरूरी था ताकि जमीन पर काम हो और ये फॉर्मेट जो है वो तैयार रहे। ऐसे में निश्चित तौर पर फिर इसका असर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वाकई सच है कि जिला अगर जीतेगा कोरोना से तो ऐसे में देश भी जीतेगा। इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि जमीनी तौर पर क्या कुछ काम करने की जरूरत है। कंटेनमेंट जोन को बढ़ाने की बात वो लगातार कर रहे थे और ये भी बता रहे थे कि किस तरीके से तमाम जो जिलाधिकारी हैं उनको काम करने की आवश्यकता है ताकि कोरोना का जो संक्रमण है वो दूर हो सके। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि एग्रेसिव टेस्टिंग कराना चाहिए। इसके अलावा जो पब्लिक है उसको तमाम जानकारी कोरोना संक्रमण को लेकर देना चाहिए ताकि पूरी जानकारी होगा तो वो संक्रमण से बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे। यानी कि प्रधानमंत्री अपने जो भी उद्बोधन डीएम के साथ वो वार्ता कर रहे थे तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से डीएम काम कर रहे हैं, पिछले लहर का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि बहुत अच्छे तरीके से तमाम जिलाधिकारियों ने काम किया और कोरोना संक्रमण को हटाया था। और उम्मीद है कि इस बार भी तमाम जिलाधिकारी जो अपने क्षेत्र को बेहतर तरीके से जानते हैं और उसका नतीजा भी देश को मिलेगा कोरोना संक्रमण को भगाने को लेकर। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री डीएम की तारीफ करते भी नजर आए और साथ ही उनको सजेशन भी दिया प्रधानमंत्री ने कि किस तरीके से उनको अपने डिस्ट्रिक्ट में काम करना चाहिए ताकि जो कोरोना का संक्रमण है वो जल्द से जल्द हट सके, निपट सके, लोग इससे निजात पा सकें। चलिए, शुक्रिया आपका ममता, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।